जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है। बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि घर के मंदिर में हम किस प्रकार से घर में जो मूर्तियाँ हैं उनको स्थापित करें, और जो विग्रह हम अपने घर में स्थापित करते हैं क्या उनका प्रतिदिन हमें अभिषेक करना चाहिए, कौन से विग्रह हैं जो हमें अपने घर में ज़रूर रखने चाहिए। और अगर हम रोज़ अभिषेक करते हैं, घर में इतना समय नहीं मिल पाता है कि प्रत्येक विग्रह का हम रोज़ अभिषेक करें, तो अगर नहीं करते हैं अभिषेक तो क्या हमें पाप लगेगा, क्या हमें दोष लगेगा। कौन से विग्रह हैं जिनका अभिषेक हम रोज़ कर सकते हैं और कौन से विग्रह हैं जिनका अभिषेक अगर हम 2-4 दिन में भी करें तो कोई दोष नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। इसी प्रकार से घर के मंदिर में हम जितनी भी मूर्तियाँ रखते हैं उनको किस प्रकार से रखना चाहिए, कौन सी मूर्ति कहाँ रखनी चाहिए और कौन से विग्रह कहाँ रखने चाहिए। क्या हमें प्रतिदिन जो भोग लगाते हैं तो सबके लिए अलग अलग लगाना चाहिए, अलग अलग पात्र में सबको भोग अर्पित करना चाहिए, या फिर हम एक ही जगह रख सकते हैं। क्या दीपक भी सबके लिए अलग अलग जलाना चाहिए। तो इस प्रकार के मंदिर से जुड़े हुए बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आज की वीडियो में शामिल हैं। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र ज़रिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि घर में आपके कौन सी मूर्ति होनी चाहिए, कितनी मूर्तियाँ घर के मंदिर में होनी चाहिए और कौन सी मूर्ति घर में ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, घर के मंदिर में आप अपनी सुविधा के अनुसार कितने भी विग्रह रख सकते हैं, मतलब कोई दोष नहीं है अगर आप बहुत सारे सभी देवी देवताओं का विग्रह रखते हैं तो। लेकिन क्या है कि जितने भी विग्रह आप अपने घर में रखें उन सब की पूजा प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से करें। ऐसा नहीं हो कि आपने विग्रह तो रख लिए हैं बहुत सारे, लेकिन आपके पास समय ही नहीं है कि आप पूजा कर पाएँ, तो ऐसे में दोष लगता है। मतलब अगर आप विग्रह रखते हैं घर में या फोटो रखते हैं, घर में आपके मंदिर है, तो पूजा प्रॉपर होनी चाहिए। सुबह शाम दोनों समय पूजा हो जाए। घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर हो जो थोड़े समय मंदिर में बैठे, मतलब ध्यान लगाए या फिर मंत्र जप करे या फिर पूजा करें, जो भी आपसे हो पाए, जितना भी समय हो उसके अनुसार पूजा होनी चाहिए, ये आवश्यक है। तो विग्रह कितने रखें ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, ये जरूर होता है कि एक ही देवी देवताओं के बहुत सारे फोटो, चित्र या फिर विग्रह नहीं रखने चाहिए। एक घर में, एक घर के मंदिर में एक देवी देवता की एक ही विग्रह हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप फिर अच्छी तरीके से उनकी पूजा कर पाएंगे। क्या होता है, जब अगर आप बहुत सारे मूर्ति रख लें, जैसे गणपति हैं, गणपति की आपने कई मूर्तियाँ रख ली घर में, लेकिन अगर आप सबकी, जैसे जितनी मूर्ति आपने घर में रखी है गणेश की, सबकी आपको विधि विधान से पूजा करनी पड़ेगी, उतने ही विधि विधान से। मतलब सबकी पूजा में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी एक का अभिषेक करते हैं, दूसरे का नहीं करते हैं, एक को भोग लगाते हैं, दूसरे को नहीं लगाते हैं, तो दोष लगता है। अगर आप कितनी भी मूर्ति रख लें गणेश जी की, अगर आप सबकी विधि विधान से पूजा कर लेते हैं तो कोई दोष नहीं लगेगा। इसलिए, और इतना समय तो होता नहीं है कि हम बहुत सारे विग्रह रख के और सबकी पूजा कर पाएँ, इसलिए कहा गया है कि हर घर में एक विग्रह रखो और एक ही विग्रह का विधि विधान से पूजन करो। वैसे गणेश जी की बहुत सारे विग्रह नहीं होने चाहिए, माँ लक्ष्मी के बहुत सारे विग्रह नहीं होने चाहिए घर में, एक ही रखिए, बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए अपनी सुविधा के अनुसार जरूर आपको विग्रह रखना है। कई सारे रख सकते हैं, लेकिन सबके अलग अलग, जैसे कि गणेश जी एक है, माता लक्ष्मी एक है, इसी प्रकार से माँ दुर्गा की एक विग्रह हो आपके पास। अगर आप फोटो रखते हैं, चाहे आप मूर्ति रखते हैं, ये पूरी तरह से आपके समय पर निर्भर करता है। मैं ये भी बताऊंगी आपको कि फोटो और मूर्ति में फ़र्क क्या है, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि कौन सा विग्रह आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। देखिए, सबसे ज़रूरी है भगवान गणेश। भगवान गणेश आपके घर के मंदिर में होने ही चाहिए, क्योंकि प्रथम पूज्य देवता है, पंच देवताओं में से सबसे प्रथम देवता है, तो इनकी पूजा बहुत आवश्यक है। सबसे पहले इन्हीं की पूजा करेंगे और इनकी पूजा से बहुत सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मतलब अगर आपके घर में इतना स्थान नहीं है कि आप बहुत सारे विग्रह रख पाएँ, सबके फ़ोटो रखें, सबके विग्रह रखें, तो गणेश जी को ज़रूर रखें। और लक्ष्मी जी, ठीक है, लक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी के साथ ही होती है या फिर भगवान श्री विष्णु के साथ होती है, तो गणेश जी और माँ लक्ष्मी आपके घर में होने चाहिए। अब क्या इन्हें बीच में रखना है? नहीं। देखिए, जो आपके इष्ट देवता हैं, जिनको भी आप मानते हैं बहुत ज़्यादा, जिनमें आपकी बहुत ज़्यादा आस्था है, वो घर के मंदिर में बीच में स्थापित होने चाहिए। हमारे घर में गणेश जी और माता लक्ष्मी ये इष्ट देवता हैं, तो इनको हमने बीच में रखा हुआ है। वैसे अगर आपके घर में भगवान विष्णु इष्ट देवता हैं, तो आप भगवान विष्णु को स्थापित कर सकते हैं या फिर शिव जी को स्थापित कर सकते हैं।
या फिर आप चाहें तो अपने घर में जैसे पंचायतन बनाया जाता है, पंचायतन मतलब भगवान गणेश, भगवान श्री हरि विष्णु, माता दुर्गा, भगवान शिव और भगवान सूर्य, ये पंच देवता माने गए हैं। तो पंचायतन की स्थापना करी जाती है जब, तो ऐसी अवस्था में पंचायतन में जो नियम होता है उसके अनुसार हम मूर्तियाँ स्थापित करते हैं। लेकिन अगर आपने पंचायतन की स्थापना नहीं कर रखी है, उसमें क्या होता है, शिव पंचायतन होता है, भगवान श्री हरि विष्णु का पंचायतन होता है, भगवान गणेश के पंचायतन, इस प्रकार से। तो क्या होता है, जो आपके इष्ट देवता होते हैं उनको बीच में विराजित कर देते हैं, फिर उनके किनारे बाकी जो पंच देवताओं में से बाकी देवता है उनको विराजित किया जाता है। लेकिन उसका भी एक नियम होता है, ठीक है। तो ये पंचायतन नियम मैं नहीं बता रही हूँ अभी, वो मैं फिर कभी बता दूंगी अगर आप लोग चाहेंगे तो। लेकिन अभी के लिए मैं बता दूं कि इष्ट देवता को अपने बीच में विराजित कीजिए। घर के मंदिर के सेंटर में आपके इष्ट देवता होने चाहिए, और उनके बाद फिर जो भी देवी देवता आपके घर में हैं सबको आप अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं, स्थान के अनुसार रख सकते हैं, ठीक है। तो फिर आप अगर पंचायतन स्थापित नहीं कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है कि आपको कौन से देवता को कहाँ रखना है, बस इतना ध्यान रखिए इष्ट देवता बीच में रहेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि कितनी बड़ी मूर्ति होनी चाहिए। तो देखिए, अगर हम शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों में कहा गया है कि 6 उंगल की मूर्ति आपके घर में हो, जो मतलब कम से कम होनी चाहिए वो 6 उंगल की होनी चाहिए, 6 इंच की होनी चाहिए। मतलब आपके अंगूठे के आकार की जो मूर्ति होती है कम से कम वो आपके घर में होनी चाहिए। तो इतनी बड़ी, जैसे शिवलिंग भी अगर आप अपने घर में रखते हैं तो आपको 6 मतलब अपने अंगूठे के आकार का रखना चाहिए, बड़ा नहीं रखना चाहिए। और अगर आप कोई विग्रह भी रखना चाहें, बड़ा नहीं रखना चाहते तो छोटा सा, तो कम से कम आपके अंगूठे के आकार का, इससे छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बड़ा कितना रख सकते हैं, तो कहा गया है कि कम से कम 12 उंगल की, यानी कि 12 इंच की जो मूर्ति होती है वो होनी चाहिए। अगर आप बहुत बड़ी रखते हैं घर में तो इतनी बड़ी मूर्ति आप रख सकते हैं। इससे बड़ी रख सकते हैं क्या, देखिए इससे बड़ी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या होता है, जब जितनी बड़ी मूर्ति होती है फिर उनकी सेवा बढ़ जाती है। मतलब जैसे मंदिर आप देखते हैं ना, मतलब हर वक्त हर समय उनकी पूजा होती है और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है। लेकिन घर में जो अगर आप छोटा विग्रह रखते हैं, जैसे कि आपने अंगूठे के आकार का कोई विग्रह रखा है, या कि जैसे आप गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति रखते हैं, तो इनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप अपने घर में लाकर रखिए, आप पंचामृत से अभिषेक कर दीजिए, धूप दीप से पूजा कर दीजिए और आवाहन करके हाथ जोड़कर विराजित कर दीजिए कि हे गणपति, आप मेरे घर में विराजित हो, मैं आपसे आज से आपकी पूजा करूंगी या करूंगा, आप मुझ पर कृपा कीजिए। बस इतने से ही उनकी स्थापना हो जाती है। ये चल प्रतिष्ठा होती है, इनके लिए कुछ अलग से स्थापना का विधान नहीं है। जैसे कि ठाकुर जी हैं या फिर माता रानी है, तो अगर आप चाहें तो इनकी भी प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं, बहुत से लोग करवा रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। आप पंचामृत से अभिषेक करके अपने घर में विराजित कर दीजिए, पूजा करते रहिए, कुछ ही दिन में इनमें प्राण आ जाते हैं। हमारे भावों से मंदिर के मूर्तियों में प्राण आ जाते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए तो 12 उंगल की, यानी कि 12 इंच की, और अगर बहुत छोटी रखते हैं तो आप अपने अंगूठे के आकार की, ठीक है। यही एक जो होता है तरीका होता है घर में मूर्ति रखने का। अब अगली बात आती है कि आप क्या रोज़ अभिषेक करेंगे। देखिए, रोज़ अभिषेक करना आवश्यक नहीं है, मतलब जो बड़े विग्रह हैं उनका रोज़ अभिषेक करना आवश्यक नहीं है। लेकिन जो छोटा विग्रह आपने रखा हुआ है, जैसे कि आपने अंगूठे के आकार का कोई विग्रह रखा है, तो उनका अभिषेक करना ही चाहिए। जैसे अगर आपने गणेश जी भी छोटे से रखे हुए हैं, मतलब अपने अंगूठे के आकार का, तो उनका अभिषेक आपको करना चाहिए, रोज़ करना चाहिए, ठीक है। सुबह के समय आप उनका अभिषेक करेंगे। लेकिन अगर बड़े हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये गणपति थोड़े बड़े हैं मेरे घर में, तो इनका अभिषेक, इतने बड़े अगर आपके घर में है या इससे बड़े हैं, तो आपको उनका अभिषेक रोज़ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप कब करेंगे, फिर आप चाहें तो 1 हफ्ते में कर सकते हैं। जैसे कि आप बुधवार को कर लीजिए भगवान गणेश का अभिषेक, या फिर सोमवार को कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। मतलब कोई भी एक दिन जो आपकी सुविधा में हो, जब आपको लगता है कि आज मेरे पास समय है इतना कि मैं सबका अभिषेक पूजन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसी दिन आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, वस्त्र इत्यादि सब बदल सकते हैं। इसके अलावा जैसे अगर आपके पास हर सप्ताह में एक बार टाइम नहीं मिलता, तो आप चाहें तो महीने में भी एक बार कर सकते हैं। जैसे कि धातु के विग्रह हैं, तो क्या होता है कि धातु के विग्रह जल्दी से थोड़े काले से पड़ जाते हैं, या फिर इनका रंग थोड़ा सा वैसा हो जाता है, तो फिर हमें कोशिश करना चाहिए कि इनके वस्त्र इत्यादि बदलकर इनको साफ करके इनका श्रृंगार कर दिया जाए। क्योंकि जैसे आप अपने को गंदा नहीं रखना चाहते हैं, आप रोज़ नहाते हैं, रोज़ कपड़े बदलते हैं, तो विग्रह का भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा गंदे मैले कुचैले विग्रह आपके घर में नहीं होने चाहिए। भगवान को विराजित कर रखा है तो श्रद्धा से विराजित कीजिए और पूरी इच्छा से, पूरी निष्ठा से उनकी सेवा कीजिए। समय फिर आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिए, ठीक है।
तो रोज अभिषेक किसका करेंगे आप? जो बहुत छोटे विग्रह हैं, जैसे कि आप बहुत छोटा सा शिवलिंग रखते हैं तो शिवलिंग का अभिषेक आपको रोज करना पड़ेगा। कोई भी शिवलिंग अगर अपने घर में आपने रखा है, चाहे धातु का रखा हो या नर्मदेश्वर आपने रखा हो या फिर पारद का शिवलिंग रखा है, तो आपको अभिषेक रोज करना पड़ेगा। सुबह रोज आपको शिवलिंग का अभिषेक करना ही पड़ेगा। शालिग्राम जी अगर आपके घर में विराजित हैं तो उनका अभिषेक भी आपको रोज करना पड़ेगा। अगर आपके घर में ठाकुर जी विराजित हैं तो उनका अभिषेक भी आपको रोज करना पड़ेगा। ठाकुर जी रोज स्नान करते हैं, इनका अभिषेक अत्यंत आवश्यक है। तो ये कुछ विग्रह हैं जिनका अभिषेक आपको करना पड़ेगा। अब बात आती है कि घर में श्री यंत्र है तो उनका अभिषेक आपको कैसे करना चाहिए, क्या रोज करना चाहिए? देखिए, अगर आप कर पाते हैं ना रोज अभिषेक श्री यंत्र का, तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। माँ लक्ष्मी का स्वरूप है श्री यंत्र। अगर आप रोज अभिषेक करते हैं, दूध से करते हैं, तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, मतलब घर में स्थिति बदल जाएगी आपके। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है रोज अभिषेक करने का, तो पंचोपचार विधि से पूजा कर लीजिए, धूप दीप दिखा लीजिए, और जैसे कि शुक्रवार के दिन आप उनका अभिषेक कर लीजिए, विधि विधान से पूजा कर लीजिए, फिर माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर। अगर आपको शुक्रवार को भी समय नहीं मिलता है तो आप चाहे तो अमावस्या और पूर्णिमा को कर सकते हैं। ठीक है, तो श्री यंत्र का अभिषेक भी आप चाहे तो रोज कर सकते हैं, चाहे तो आप कोई एक दिन निश्चित करके भी कर सकते हैं। ठीक है, शालिग्राम जी आपके घर में है तो रोज अभिषेक करना पड़ेगा। शालिग्राम जी की सेवा होती है तो उनका अभिषेक भी आपको रोज करना चाहिए। तो हो गई बात कि कौन से देवता का अभिषेक आपको रोज करना है और कौन से विग्रह का अभिषेक आप रोज नहीं कर सकते। मतलब करें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास समय ना हो तो आप क्या करें कि सप्ताह में एक बार कर लीजिए। जैसे कि दुर्गा जी हैं आपके घर में स्थापित, तो इनका भी आप अभिषेक एक सप्ताह में एक बार कर सकते हैं। शुक्रवार को कर लीजिए, सोमवार को कर लीजिए, ये पूरी तरह से आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो समय का ध्यान अपने हिसाब से आपको रखना है। अभिषेक आप चाहें तो रोज भी कर सकते हैं, देखिए मना नहीं है, रोज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय ना हो तो आप अपनी सुविधा के अनुसार सप्ताह में या फिर महीने में एक दिन भी देख सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखिए कि घर में आपने जो विग्रह स्थापित किए हैं वो बिल्कुल साफ हो। ऐसा ना हो कि आपने अभिषेक अपने समय को ध्यान में रख के कर रखा है तो मैले कुचैले सब देवी देवता हो गए, उनके वस्त्र गंदे हो गए हैं और आप ऐसी पूजा कर रहे हैं, फिर कोई मतलब नहीं। फिर उतना ही रखिए जितना कि आप जिनकी सेवा आप प्रॉपर कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अभिषेक की बात। मूर्ति आपको कैसे रखना है ये भी मैंने आपको बता दिया। घर के मंदिर में कितनी मूर्तियाँ रखनी चाहिए वो भी बात हो गई। अब बात करें कि अगर आपके घर में शंख है तो शंख कैसे रखना चाहिए। देखिए, बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि शंख कैसे रखें, ये बता दीजिए। देखिए, ये रखा है शंख। शंख कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना है। घर के मंदिर में एक ही शंख होना चाहिए। कई सारे शंख घर के मंदिर में नहीं रखे जाते। ये जो शंख है ये बजाने वाला शंख नहीं है, इससे ठाकुर जी का अभिषेक होता है। अगर आपके पास शंख अधिक मात्रा में है, जैसे कि घर में शंख तो होते ही हैं एक से ज़्यादा, क्योंकि एक तो ये ठाकुर जी के अभिषेक के लिए है, फिर एक शंख बजाने के लिए होता है, फिर हम उसे पूजा की सामग्री के साथ रख देते हैं, अलग ड्रॉर्स में रख देते हैं। उसको मंदिर पर एक जगह पर नहीं रखते हैं। एक ही जगह पर दो शंख आपको नहीं रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और शंख आप ज़मीन पर नहीं रखेंगे। शंख जब भी रखेंगे तो शंख आपको किसी स्टैंड पे रखना है। ये मिल जाता है पूजा की दुकान पर, इस प्रकार का स्टैंड आप इस पर रख सकते हैं या फिर किसी पात्र में रख सकते हैं। वो भी ना हो तो आप किसी कपड़े को बिछाकर, जैसे मंदिर पर कपड़ा बिछा हुआ है तो इन पर ही आप शंख भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको शंख कभी खाली नहीं रखना है। शंख में आपको या तो पानी भर कर रखना है, मतलब ये तो हम स्नान के लिए ही रखते हैं ठाकुर जी का, तो इसमें पानी रहता है। आप अगर ऐसे ही शंख स्थापित कर रहे हैं अपने घर के मंदिर में तो आप चावल भर कर भी रख सकते हैं। अखंडित चावल आप भर कर रख सकते हैं अगर दक्षिणावर्ती शंख है आपके पास तो। ठीक है, अब शंख की पूजा प्रतिदिन होनी चाहिए। जैसे आपके घर में देवी देवता विराजित हैं, उनकी पूजा होती है, उसी प्रकार से शंख की भी पूजा होती है। धूप दीप दिखाकर, पुष्प अर्पित करके और शंख की पूजा करी जाती है। शंख पर तुलसी जरूर होनी चाहिए। तुलसी अंदर चली गई होगी, दिखाई नहीं दे रही है आपको। तुलसी शंख पर जरूर होनी चाहिए। बिना तुलसी के शंख नहीं रखा जाता है, इसका बहुत बड़ा दोष लगता है। शिवपुराण में आपने सुना होगा, अगर शिवपुराण सुना होगा तो बहुत बड़ा दोष लगता है। तो शिवपुराण शंख अगर आप रखते हैं तो उस पर तुलसी जरूर होनी चाहिए। कभी भी तुलसी से शंख को अलग नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी के पास तुलसी जरूर होनी चाहिए, चाहे माला रखें या फिर उनके पास आप तुलसी के पत्ते रखें, पर ठाकुर जी के पास तुलसी होनी ही चाहिए। बिना तुलसी के हमारे ठाकुर जी नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। घर का मंदिर देखिए, आपके ऐसा समझ लीजिए कि घर का मंदिर में जो भी जितने भी देवी देवता विराजित हैं वो आपके अपने फैमिली मेंबर्स हैं, बिल्कुल आपके परिवार के सदस्य हैं। जिस प्रकार से आपको भूख लगती है उन्हें भी भूख लगती है, तो आप उनको भोग ज़रूर लगाइए। सुबह शाम दोनों समय भोग लगाइए।
हो सके तो जो भोजन बनता है अगर शुद्ध सात्विक बनता है तो उसमें से भोग लगा सकते हैं, नहीं तो पूजा करते समय जो भी आपके पास उपलब्ध हो, फल इत्यादि या मिठाई या फिर मिश्री बतासा, उसी का भोग लगाइए। शाम को भी जब आप दिया जलाते हैं उस समय भी घर के मंदिर में भोग लगना ही चाहिए, ठीक है। ये 2 समय भोग होना चाहिए। जैसे आपको भूख लगती है, जैसा मैंने कहा, बिल्कुल भगवान को भी उसी प्रकार से लगती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि ठाकुर जी घर में विराजित हैं, जैसे बाकी देवी देवता विराजित हैं, इनका आप सुबह शाम भोग लगा दीजिए, इतने से हो जाएगी, इनकी पूजा हो जाती है सुबह शाम की। लेकिन जो ठाकुर जी विराजित होते हैं, जैसे कि लड्डू गोपाल जी हैं, तो इनके सेवा के नियम अलग होते हैं, हर कोई अलग तरीके से इनकी सेवा करता है। जैसे ठाकुर जी हैं तो बाल स्वरूप में है, बाल स्वरूप में है तो इनको कई बार भोग लगता है, इनको भूख भी लगती है, इन्हें नींद भी आती है, तो इनकी सेवा अपने तरीके से की जाती है। जैसा आप नियम लेते हैं, जिस भी भाव से आप इन्हें मानते हैं, उसी प्रकार से उसी भाव से इनकी सेवा होती है। तो बाकी देवी देवताओं से अलग हो जाती है ठाकुर जी की सेवा। ये फिर आपके पूरी तरह से आपके जो नियम होते हैं, जो श्रद्धा होती है, जो भाव आपका इनके प्रति है, उसके अनुसार आप सेवा करते हैं। इनका भोग दिन में कई बार लगता है और ये शाम को सोते भी हैं, सुबह उठते भी हैं, नहाते भी हैं, कपड़े भी बदलते हैं, तो इनकी सेवा बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर आपके घर में ये विराजित हैं तो आपको पता ही होगा इनकी सेवा कैसे करनी है। बाकी जो घर में विग्रह हैं उनकी पूजा आवश्यक है सुबह और शाम दोनों समय की। अब बात आती है कि घर के मंदिर में जल होना चाहिए। एक पात्र में आपके घर के मंदिर में जल होना चाहिए हमेशा। मतलब सुबह आप जल रखें आज पूजा के समय, फिर अगले दिन सुबह आप इस जल को हटा देंगे। पूरे 24 घंटे ये जल यहाँ रहता है। अगले दिन आप उठाकर क्या करेंगे, अपने घर के किसी गमले में डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने घर में जल के छींटे दे सकते हैं। इसी से ये पूरा पवित्र हो जाता है जल, क्योंकि यहाँ मंत्रों का जप होता है, आप पाठ करते हैं, चालीसा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से ये जल अभिमंत्रित हो जाता है और बहुत पवित्र हो जाता है। तो इससे आप अपने घर में जल के छींटे दे सकते हैं, दुकान पर इससे छींटा मार सकते हैं अपने घर में। अगर आपके दुकान है या कोई व्यापारिक स्थल है तो वहाँ पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं शुद्धिकरण के लिए, ठीक है। या फिर गमले में डाल दीजिए। घर के मंदिर में जो आप जल रखते हैं, अगर आपके पास पुष्प हो तो प्रतिदिन उस जल के पात्र में फूल जरूर रखिए, मतलब थोड़ा सा फूल उसमें डाल दीजिए। इससे क्या होगा, मतलब मान लीजिए आपके घर में सब लोग पूजा नहीं कर पाते हैं, तो बाकी सब लोग इस जल के पात्र के अगर दर्शन भी कर लेते हैं तो उनका पूजा माना जाएगा, ठीक है। उनकी पूजा मानी जाएगी कि उन्होंने पूजा कर लिया, और वो कहीं जा रहे हैं इस जल के दर्शन कर लेते हैं तो उनका काम बन जाता है, ठीक है, दिन शुद्ध हो जाता है इनका। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जल का पात्र रखना है, और अगर फूल हो घर में तो थोड़े से फूल डालकर रखने हैं। अब बात आती है दीपक की। जैसे आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि घर के मंदिर में कितने दीपक जलाने चाहिए। देखिए, घर के मंदिर में एक ही दीपक जलाना चाहिए। घर के मंदिर में बहुत सारे दीपक नहीं जलाए जाते। घर के मंदिर में एक दीपक जलता है। जो हम पूजा करने बैठते हैं तो सबसे पहले दीपक जलाते हैं, कर्म साक्षी दीपक। अब आपका दूसरा प्रश्न होता है कि क्या हम आरती करने के लिए अलग से दीपक जलाएं। देखिए, आप चाहें तो जला सकते हैं, मतलब अगर आपके पास समय हो तो बिल्कुल आप अलग से जलाकर और आरती कर लीजिए। अगर आपके पास इतना समय नहीं हो तो आप इसी दीपक को उठाकर और आरती कर सकते हैं। पूजा पूरी कर लीजिए, उसके बाद से जब आपकी पूजा पूरी हो जाती है तो इसी से आप आरती कर सकते हैं। कोई दोष नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। कोई कुछ भी कहे, इस चीज़ का कोई दोष नहीं लगता है, उसी दीपक से आप आरती कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा कपूर जला सकते हैं अलग से। अगर आप दीपक से आरती कर रहे हैं थोड़े से कपूर जला सकते हैं। आप चाहें तो इसमें ही थोड़ा सा कपूर डालकर और इसी से आरती कर सकते हैं। ये समझ लीजिए कि कुछ चीज़ें आप अपने हिसाब से अपने घर के पूजा स्थल में अपने समय के अनुसार से, अपनी सुविधा के अनुसार से कर सकते हैं। ये मंदिर घर का आपका है, आप अपने तरीके से अपने देवी देवता की सेवा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। एक ही नियम होता है शुद्धता का, कि शुद्ध होकर ही हमें घर के मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। घर के मंदिर में हम बिना नहाए प्रवेश ना करें, अशुद्ध अवस्था में प्रवेश ना करें, मतलब ऐसे ही कभी भी ना आ जाएं। कोई भी आए तो घर के मंदिर में उसे ना आने दें। हर कोई घर के मंदिर में आपके ना आए, इस बात का ध्यान रखें, है ना। आपके घर का मंदिर आपका है, पूजा स्थल है, कोई दर्शनीय स्थल नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। घर के मंदिर को कोई भी आते जाते को दिखाने के लिए मत प्रयोग करें कि आओ देखो हमारे घर के मंदिर में कितना सजा रखा है, हमने क्या दिखा रखा है। नहीं, ये मुझे आपको दिखाना था तो मैं आपको दिखा रही हूँ। अदरवाइज घर के मंदिर में कोई भी ऐसे ही नहीं आता है, बाहर से कोई भी आए और घर के मंदिर में आ जाए, ऐसा नहीं होता। घर के मंदिर में पर्दा लगा कर रखिए। आपके देवी देवता पूरी तरह से आपके हैं, अपनी सुविधा के अनुसार आप इनकी पूजा सुबह शाम दोपहर जब चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि ये दूसरा जल का पात्र है यहाँ पर, ये किसके लिए रखा है। देखिए, दूसरे जल के पात्र ये ठाकुर जी के लिए है। इसको ठाकुर जी के लिए अलग से जल रखा जाता है ताकि इनको जब प्यास लगे
ये पी लें। और ये टिफ़िन है इनके लिए, इसमें इनका जब थोड़ा बहुत भूख लगती है तो ये खाते रहते हैं। वैसे इनको भूख कई बार लगता है, लेकिन फिर भी इनके पास रखा रहता है। जैसे बच्चों के पास होता है ना अपना टिफ़िन, वैसे इनके पास रहता है। तो इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे जाते हैं। और अगला जो आपका प्रश्न आता है, अब आपका अगला प्रश्न आता है कि क्या हम सभी देवी देवताओं के लिए अलग से भोग लगाएं? जब हम पूजा करते हैं तो हमारे घर में जितने भी विग्रह या जितने भी फोटो हैं, क्या सबके लिए भोग लगाना चाहिए? नहीं, भोग आपको एक ही जगह लगाना है। एक जगह सभी देवी देवताओं के लिए जब आप पूजा कर रहे हैं तो एक पात्र में आप भोग रख दीजिए, सभी देवी देवताओं के लिए समर्पित कर दीजिए कि हे सर्व देवी देवता, जो भी मैंने ये यथाशक्ति संभव सामग्री अर्पित की है, आप लोग स्वीकार कीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए। अलग अलग सभी देवी देवताओं के लिए भोग नहीं लगता है। जबकि कोई विशेष पूजा ना हो, जैसे कि अगर आप नवरात्रि में पूजा कर रहे हैं तो माता रानी का अलग से भोग लगता है। अगर आप एकादशी की पूजा करते हैं तब आप ठाकुर जी के लिए, मतलब श्री हरि विष्णु के लिए अलग से भोग लगाते हैं। हाँ, घर में आपके ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी का भोग हमेशा अलग से लगता है, मतलब सभी देवी देवताओं के लिए अलग से लगता है। और मतलब एक जगह पात्र में सबके लिए भोग रखा जाता है और एक पात्र में हमारे ठाकुर जी के लिए अलग से भोग लगता है, क्योंकि वो तुलसी के साथ भोग लगाते हैं और बालक है तो उनका भोग थोड़ा अलग होता है, तो उस प्रकार से उनका भोग थोड़ा अलग हो जाता है। बाकी सभी देवी देवताओं के लिए भोग आप एक ही जगह एक ही पात्र में रखकर लगा सकते हैं। कितना भोग लगाएं ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। क्या भोग लगाते हैं ये भी आपकी अपनी इच्छा पर, अपनी सामर्थ्य पर निर्भर करता है। आप चाहें तो फल मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मिश्री, बताशा, शक्कर, गुड़ जो आपके पास हो लगा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर, आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। तो घर की पूजा के लिए भी बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि घर में पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, वो आप करके दिखा दीजिए। देखिए, कोशिश करती हूँ कि एक वीडियो घर की पूजा पर मैं बनाऊँ कि एक पूजा, सुबह की पूजा किस प्रकार से की जाती है या फिर शाम की पूजा किस प्रकार से की जाती है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, घर में जो पूजा की जाती है ना, आपके घर के मंदिर में जो पूजा होती है वो पूरी तरह से हर किसी की पूजा बिल्कुल अलग होती है। मतलब आपके पास कितना समय है, आपके पास किस तरीके की व्यवस्था है, उसी हिसाब से आप पूजा करते हैं। पूजा वही धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि पंचोपचार विधि से की जाती है। रोज की पूजा पंचोपचार विधि से। रोज की पूजा में षोडशोपचार का नियम नहीं होता है, विशेष पूजा में षोडशोपचार का नियम होता है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। फिर भी कोशिश करूंगी जितनी जल्दी हो सके पूजा की वीडियो आपको मिल जाए। सुबह शाम पूजा आप किस प्रकार से करते हैं, दीपक किस प्रकार से जलाते हैं, आरती कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें अपनी तरफ से कोशिश रहेगी कि मैं आपको दिखा सकूं। ये हमारे ठाकुर जी के खिलौने हैं, तो ये यहीं रहते हैं, इनके पास ही, इनका जब मन करता है जब खेलते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके प्रश्नों के उत्तर इसमें मिल गए होंगे, जो भी आपके प्रश्न थे। बाकी कोई और भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जल्द ही आपके प्रश्नों पर वीडियो बन जाएगी। फिर से मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।